बामनी प्रोटीन व्यवस्थापन के विरोध में कामगारों ने आंदोलन पुकारा है। सामूहिक धरना आंदोलन दौरान आंदोलनकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए क्या मांग की, देखते हैं इस खबर में। गैर कानूनी तरीके से बंद के विरोध में शुरू बेमियादी धरना आंदोलन को 23 दिन बीत गए। इस पर भी व्यवस्थापन की ओर से कोई निर्णय नहीं होने पर बामनी प्रोटीन के कामगारों के कंपनी व्यवस्थापन के विरोध में पूरे परिवार के साथ 12 जून को सामूहिक धरना आंदोलन किया गया। इससे आगे भी यदि कंपनी व्यवस्थापन की ओर से कामगारों के आंदोलन की दखल नहीं ली गई तो भारतीय केमिकल वर्कर यूनियन की ओर से इस आंदोलन की तीव्रता बढ़ाकर श्रृंखला अनशन और आमरण अनशन की शुरुआत की जाएगी और निर्माण होने वाली परिस्थिति को बामनी प्रोटीन व्यवस्था पर जिम्मेदार रहेगा। ऐसी भूमिका धरना आंदोलन दौरान ली गई। तो आइए सुनते हैं इस संदर्भ में कामगारों ने अपनी प्रतिक्रिया दौरान क्या कहा। जी, आज हमारा 23वां दिन है, सही बात है। और 23 दिन से लगातार हम प्रशासन से संपर्क में है। प्रशासन की तरफ से अच्छा सकारात्मक उसका सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से अभी भी कोई भी सकारात्मक ऐसी पहल नहीं हुई है। कुछ ना कुछ अड़ंगा डाल के वो इस मामले को थोड़ा सा लंबा खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी तक आचार संहिता थी, प्रशासन की तरफ से कोई कठोर निर्णय नहीं हो पाया, लेकिन अभी हमको आश्वस्त किया गया कि बहुत जल्द इसके ऊपर एक आधी मुंबई में बैठक लेने की कोशिश जारी है। माननीय पालक मंत्री जी ने इस मामले में हमको बताया है। अभी आंदोलन चल रहा है, काम बंद है, कंपनी बंद हो गई है, तो घर खर्च को लेकर क्या तकलीफ हो रही है? देखिए, फिलहाल तो अभी पेमेंट शुरू है। कंपनी ने डेडलाइन दी है कि 21 जुलाई तक आपको पेमेंट मिलेगा। उसके बाद में कंपनी के साथ में सभी कामगारों का संबंध खत्म हो जाएगा। 21 जुलाई के बाद में हमें चिंता ये सता रही है कि 21 जुलाई के बाद में अभी स्कूल चालू होने वाले हैं, हमें बच्चों की पढ़ाई है, बहुत से कामगारों का बैंक का लोन है, किसी का घर का लोन है, गाड़ी का लोन है। ये सब चीज़ों की टेंशन अभी कामगारों में बढ़ती जा रही है, असंतोष बढ़ते जा रहा है। इस मामले में हम अभी बहुत परेशान हैं। क्या मांग है? हमारी मांग मैनेजमेंट से कुछ नहीं है, प्रशासन से कुछ नहीं है। जैसे हमारी इंडस्ट्री पहले चालू थी वैसी इंडस्ट्री पहले से चालू होना चाहिए। ना हमारी मांग पैसों के लेकर है, ना हमारी मांग यानी और कोई है। मी बामनी प्रोटीन लिमिटेड इथले वर्कर संजोग चौधरी यांची पत्नी ऋतुजा चौधरी बोलत आहे। तर काही दिवसांपासून बामनी प्रोटीन लिमिटेडच्या मॅनेजमेंटच्या त्यांनी चुकीच्या घेतलेल्या डिसिजनमुळे आज कंपनी बंद झालेली आहे आणि त्यामुळे वर्कर्सवर उपासमारीची वेळ आलेली आहे। तर वर्कर्स सोबत पुरुष जो असतो तो फॅमिलीचा आधारस्तंभ असतो, त्याच्या मागे खूप जबाबदारी असतात। जसं त्यांचे आई वडील आहे, पत्नी आहे, मुलं बाळ आहे। तर कंपनीने खूप चुकीचं डिसिजन घेऊन त्या वर्करवरच नाही तर पूर्ण फॅमिलीवरच उपासमारीची वेळ आणलेली आहे। तर देव त्या मॅनेजमेंटला सद्बुद्धी देव हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना। आणि आमची अशी इच्छा आहे की मॅनेजमेंटने थोडासा विचार करून लवकरात लवकर ही कंपनी सुरू करावा, कारण कंपनी कुठल्याही प्रकारच्या तोट्यात नाही आहे। नेहमी कंपनी फायद्यातच राहिलेली आहे आणि वर्करकडून कंपनीला कुठलाही त्रास नाही आहे। सपोज कंपनीला कुठला वर्करकडून त्रास असेल किंवा दुसऱ्या कोणत्या कारणाचा त्रास असेल तसं मॅनेजमेंटने सांगावं, त्याच्यावर सोल्युशन काढलं जाईल। पण कुठल्याही प्रकारचं नोटीस न देता, कंपनीच्या वर्करशी न बोलता, युनियनशी चर्चा न करता अचानकपणे मॅनेजमेंटने स्वतः पर्सनल डिसिजन घेऊन कंपनी बंद केलेली आहे आणि याचा सगळ्यांनाच त्रास सहन करावा लागत आहे। याच प्रकारे आम्ही कंपनीचा गेट सुद्धा बघितला नव्हता, पण मॅनेजमेंटच्या या चुकीच्या धोरणामुळे आज आम्हाला पूर्ण कुटुंब रस्त्यावर उतरावं लागलं आहे। मध्ये शिक्षण हे किती महत्त्वाचं आहे आणि त्याची किती महागडे आहे शिक्षण, हे प्रत्येकालाच याची जाणीव आहे। त्याचप्रमाणे या कंपनी बंद पडल्यामुळे आमच्यावरच नाही तर आमच्या मुलांवर देखील याचा परिणाम होत आहे। शिक्षण जर त्यांचं बंद होईल त्यांच्या करिअरचं काय होईल याचा विचार कंपनीने नक्की करावा, हीच विनंती आहे। नमस्कार। CTV के लिए प्रतिनिधि वैभव रियारकर की रिपोर्ट।